बोला मैं तो ऐश्वर्या राय से करने वाला था शादी, वो तो पिताजी ने करवा दी इसलिए कर ली। ये बोलते ही आपकी शादी खत्म। अब अगर शादी कर भी ली है तो कैसे निभाना, कैसे? तो जो वचन आपने दिए थे साथ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उनको मेमोराइज करना, और नहीं भी याद रखो तो उसको निभाना बहुत जरूरी है। तो कैसे करना है? अब आपको 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, घर में 2-3 बच्चे हो गए, शादीशुदा, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। क्या करना है? बहुत अच्छी बात अगर आपको याद हो या किसी को भी याद हो, आश्रम में क्या करना है वो आपको मालूम है तो कमाल की चीज है। क्या नहीं करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है तो बस क्या नहीं करना, बस पड़ोसन को मत छेड़ना। नहीं तो पिछले 10 साल की, मतलब दूसरी कंपनी ज्वाइन मत करना। मित्रों, पिछले सालों की सारी मेहनत जीरो। ये लोग होशियार चल जाते थे, किसको पता चलता है? तेरे भीतर को पता चलता है। और जब तेरा भीतर खोखला हो जाएगा तो बाहर की बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं होगी। आगे बढ़े। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ, सबसे बड़ा मौका है हम लोगों की जिंदगी में, आज से बशर्ते इस औजार को तरीके से काम में ले लो। कोई भी कार दुनिया में, कोई भी कंपनी खराब नहीं बनाती है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, इस पॉइंट को नोट कर लो। लेकिन सड़कों पे रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना लोग मरते हैं। मारुति ने खराब नहीं बनाई, वो जो ड्राइवर उसके अंदर बैठा है ना, उसने जाके मारुति को भिड़ाई। तो मारुति का कसूर है या? जोर से बोलिए। आप ही अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के ड्राइवर, राइट? आप कहने चुरा ले जाएगी, मेरा लोकर खोल लेगी, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कहीं कटोरी में खुला दूध आपका कहीं रखा होगा, ज्यादा ज्यादा वो पी सकती है, उसके अलावा इसका किसी में इंटरेस्ट नहीं है। वो ढूंढ रही है तो इसको ढूंढ रही है। बात पकड़ में आ गई? और अगर गलती से इसको किसी की पूंछ दिखाई देगी, वो 7 तालों के नीचे चला जाएगा, निकाल लेती है उसको, है ना? बैठ, वो जो आएगी लेके आएगी, वो लेके तो कुछ जाएगी नहीं, घर से बीमारी लेके जा रही है और पैसा देके जा रही है। अगर बिल्ड करोगे, कुछ भी बिल्ड नहीं करोगे, सिर्फ प्रोडक्ट को भी घर में आने दोगे, तो कम से कम बीमारियां तो जैसे चूहे बाहर लेके जा रही है, वो आपकी बीमारियां बाहर लेके जा रही है। मत आने दो बिल्ली को घर के अंदर, मत आने दो आश्रम के अंदर। 10-20 साल बाद जितने पैसे कमाए हैं सारे जाके किसी हॉस्पिटल में देने वाले, तब समझ में आएगा। 25 साल बाद समझ में आएगा बीवी बच्चों के लिए नहीं कमा रहा था, हॉस्पिटल को और अमीर बनाने के लिए कमा। तो कोई भी बात समझ में आने में कितना साल लगते हैं? 25 साल। कितने में? जोर से बोलिए। अगर किसी घर से आवाज आ रही है, निकम्मा पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया, इसका मतलब औलाद 25 साल पहले जन्म लिया था, अभी जवान हो गई है और माँ ने नतीजा ले लिया। अगर कोई माँ किसी बच्चे को बोल रही थी पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया, इसका मतलब नतीजा आ गया, कुछ तो कुछ गड़बड़ की है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टूल को, औजार को इफेक्टिवली काम में लेंगे तो काम सारे एकदम बढ़िया बन जाएंगे। आज सेमिनार होगा, मीटिंग होगी, लोग बिजनेस को समझते नहीं और मोटिवेट हो जाते हैं, और इतना मोटिवेट हो जाता है कि ट्रक के टायर में मुंह से हवा भरने लग जाता है। और यहां से बाहर निकलेगा और तो यूं कर दूंगा और यूं कर दूंगा, जाके किसी को पकड़ लेगा, मां कसम मैंने आज से बयान कर लिया, तू भी कर ले, छोड़ूंगा नहीं, बोला घर से बाहर जाऊंगा नहीं जब तक बयान नहीं करेगा। अरे क्यों लोगों को दुश्मन बना देगा? लोग आपके साथ इसलिए नहीं चलेंगे क्योंकि आपने आपसे बयान कर लिया। लोग आपके साथ इसलिए चलेंगे कि जब आप उनके भले के लिए उनसे बात करेंगे तो लोग आपके साथ चलते ही अपने आप। सो प्रॉपर टूल का इस्तेमाल होना, नहीं तो फूंक मार मार के मर जाएगा। फिर क्या बोलेगा, हमको 5 साल हो गया, टायर में हवा ही नहीं भरा गया, हमारा उल्टी नहीं आया। लोग भी तो यही करते हैं। हाँ जी,
लेकिन किसी को ये थोड़ी मालूम वो पंप से हवा भर रहा था कि मुंह से भर रहा था। घरवाली के लिए तो क्या है, सवेरे जाता है, आरसी करता, शाम को आता, बहुत थक हार के आया है, आरसी करके आया है। पत्नी को ये थोड़ी मालूम है किसी को प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया। आज पत्नी को थोड़ी मालूम है कोई सामान रिटेल करके आया कि नहीं गया। उसके लिए तो जैसे बाकी नौकरी करने जाते हैं, शाम को घर आते हैं, ये भी सवेरे आरसी करने गया, कहाँ गया हमको नहीं पता, क्या कर गया हमको नहीं पता, लेकिन जमाने के लिए तो करी ना। आपके घर में आपने अपने बच्चों को देखा होगा, किताब लेके बैठे रहते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ता तो बहुत है, नंबर नहीं है। कभी किताब में पलट के भी देख लो, अंदर श्रीदेवी का फोटो है कि किसका है, एकमात्र शहर। हाँ जी, नहीं अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप दोपहर को 1 आध घंटा सो लेते हो तो आपको रात तक 11 बजे तक काम करने की वापस एनर्जी आती है। वेरी गुड। हर एक जगह पे पॉसिबल नहीं है। लोग तो कुत्ते की तरह काउंटर में आके बैठ जाते हैं, वही मर जाते हैं। आप कम से कम 1-2 घंटा रेस्ट तो करते हैं। चलिए, गलत औजार से स्क्रू नहीं खोल सकते, इससे स्क्रू नहीं खुलेगा। आपको माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तब खुलेगा। आप कितना भी मोटा हो, क्या फर्क पड़ता है। तो गलत दिशा में मेहनत करेंगे तो उससे भी फायदा होने वाला नहीं। और छोटे मोटे काम करके पैसे वाला बनना है। अब आपको पैसे वाला अगर बनना है तो हम सब ये काम कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, जूते कर रहे हैं, समोसे किराने का स्टोर खोल लिया। अगर एक किराने का स्टोर अगर आप, तो आप इसको बिजनेस मत मानो दोस्त। जितने भी मेरे भाई हैं, ये बिजनेस नहीं बोला जाता इसको। बिजनेस क्या है और क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है और नौकरी क्या है, तीनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है, राइट। नौकरी वो है आप जहां पर गए, काम हुआ चाहे नहीं हुआ, आपको 30 तारीख को पैसे मिलेंगे या 7 तारीख को पैसे मिलेंगे, प्राइवेट या सरकारी जो भी, ऐसा ही है ना। कंपनी प्रॉफिट में नुकसान में आपको कोई लेना देना नहीं। आप तो 30 तारीख को खड़े हो जाओगे, चाहे एक दिन भी काम नहीं आओ, हमरे पैसा लाओ, हेलो। और जिसने नौकरी दी उसका सिर फोड़ दोगे अगर टाइम पे पैसे नहीं मिले तो, हाँ कि ना। दैट इज द माइंडसेट। और कोई पूछेगा खाली क्यों बैठा, कुछ कर क्यों नहीं रहा, मेरे को किसी ने बताया ही। यानी कि इंतजार कर रहा है कि कोई इसको काम देगा तो कर लेगा, नहीं तो मैं तो बैठा हूं। ये हो गया नौकरी का माइंडसेट। ये का माइंडसेट है, खोल के बैठेगा, ले लो 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, आ जाओ। क्योंकि इसको मालूम है दिन में नहीं बिका तो रात को घर में बीवी जूता मारेगी। क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा ये खुद रेस्पॉन्सिबल है, ये खुद रेस्पॉन्सिबल है, ये खुद रेस्पॉन्सिबल। जो रात को बचा कुचा होगा वो घर में ले जाएगा, बीवी को बोलेगा पका ले। जो मेरी चीजें जो नहीं बिकेगी वो खराब हो जाएंगी, राइट। तो ये जो सब है, ये बैठेगा दुकान पे तो बिकेगा, बीमार हो गया तो सैलरी में नहीं, बीमार हो गया तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। 2-4 दिन के अलावा कोई ज्यादा मौका देता नहीं। मर गया तो दुकान बंद, दंगा दुंगा हो गया तो दुकान बंद, हड़ताल होगी तो, बर्फ पड़ेगी तो, बाढ़ आ गई तो, कोरोना आ गया तो, सारे धंधे बंद। तो जब बंद तो इनकम कहां से आएगी। जब तक आप अकेले बैठे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस। लोगों को लगता है मैंने किराने की दुकान खोल ली या ये कर ली, मैं बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस नहीं कर रहा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, किसी और की नौकरी करने के बजाय खुद की नौकरी कर रहा है। बिजनेस आपका तब बनेगा जब आप 20-50 लोगों को अपने यहाँ पे नौकरी पे देंगे और आप शहर से बाहर चले जाओ 2 महीने तो भी आपका बिजनेस चलता रहे, तब आपका बिजनेस कहलाता है। तो छोटी मोटी दुकान खोल के अपने आप को 30 मार्क हम सब बिजनेस कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है, किसी और की 20 हज़ार की नौकरी करने के बजाय अपनी दुकान की नौकरी कर रहा है। और यहाँ पर तू काम नहीं कर रहा, यहाँ पर जो बाप दादा का जो पैसा है या तूने जो इकट्ठा किया वो पैसा काम कर रहा है। लोग यहाँ आएंगे, कोलगेट देना, कोलगेट दे दो, कोक पड़ी है कोक देना, कोक दे दिया, रिमझिम देना, रिमझिम दे दिया, कुछ और देना। ये कौन बेच रहा है, ये विज्ञापन बेच रहा है, आप नहीं बेच रहे। आपने तो उतने रुपए का सामान लिया है, लोग विज्ञापन देख के आ रहे हैं, आपसे लेके जा रहे हैं, 2-4-5 मुनाफा बन रहा है। और आप यहाँ पर चौकीदार हैं, कोई चोरी नहीं कर ले, बस तो चौकीदार को चौकीदार की सैलरी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और वो भी लिमिटेशन, 8 घंटे की 10 घंटे की, चाहे यहाँ हो चाहे
आओ। बात पकड़ में आ रही है तो बोलो हाँ, जोर से बोलिए हाँ। अब छोटे मोटे काम से अमीर बनना, तो आज आपको अपना रास्ता तय करना है, पहचानना। बिजनेस क्या होता है? देखो जितने सारे लोग काम कर रहे हैं, 1 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है, 50,000 की, 20,000 की, 30,000 की, कोई प्रोडक्शन मैनेजर, कोई क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, कोई सेल्स मैनेजर, कोई मार्केटिंग मैनेजर, कुछ और है, कोई और है, ऐसे लोग होते हैं ना, राइट? आप जब एमराल्ड बनते हैं, स्टार एमराल्ड बनते हैं, आप रूबी बनते हैं, आरसीएम बिजनेस के अंदर आपका करोड़ों का टर्नओवर होता है और आपकी टीम में 50 रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, कोई 10,000 ले रहा, कोई 15,000 ले रहा, कोई 20,000 ले रहा, कोई 40,000 ले रहा, कोई 70,000 ले रहा, कोई 1 लाख ले रहा, और आपका इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया, तो बगैर पैसे के आपने एक इंडस्ट्री को जन्म दे दी। अब आप रहे या ना रहे, ये चलेगी। दैट इज बिजनेस। ये लोग पैसा लगा के फैक्ट्रियां खड़ी करते हैं। आरसीएम बिजनेस आपको और हर आदमी को मौका दे रहा है, बगैर पैसा लगाए, सिर्फ अपनी खरीदारी करके इनके बराबर की इंडस्ट्री खड़ी करके वो मौका दे। और लोगों को नजर क्या आ रहा है? धनिया अठन्नी महंगा, अठन्नी सस्ता, ये मिर्च 1 रुपया सस्ता, 1 रुपया महंगा, नमक 1 रुपया सस्ता, 1 रुपया, वो नमक में घुस के मर जाए। जो बड़ी चीज है वो नजर नहीं आ रही। तेरे को आईएएस बनना है या कलेक्टर बनना है वो नजर नहीं आ रहा। मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला टीचर काना है वो नजर आ रहा है। अभी तेरे को काने से क्या लेना देना, तेरे को मैथमेटिक्स से लेना देना। हेलो, बात पकड़ में आ रही है? मेरे से क्या लेना देना है यार, आपको आरसीएम से लेना देना है। लोग गड़बड़ क्या करते हैं, लोग लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, जबकि लोगों को नहीं पता कि उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया है। इस जिंदगी में आपकी जो अपलाइन है वो आरसीएम बिजनेस है। टीसी छाबड़ा जी नहीं है, डीसी छाबड़ा जी ने, मुकेश जी नहीं है, ये नहीं है, कलप जी नहीं है, पावेल जी नहीं है। आपकी अपलाइन आरसीएम है। आपने आरसीएम को, बाकी सब के सब हेल्पलाइन है। इट इज योर ओन बिजनेस जितना आपने ज्वाइन किया। जितना पैदा हुए हैं, इस जीवन को कैसे जीना आपकी जिम्मेदारी है। आपने दादाजी को ज्वाइन किया, पिताजी को ज्वाइन किया, जिंदगी को ज्वाइन किया। अगर पिताजी या दादाजी मर जाएं तो उनके साथ ही मर जाओ ना, फिर साथ में क्यों नहीं मरते? यहाँ पर कोई अपलाइन इधर उधर चले जाए दूसरी कंपनी को, उसके पीछे पीछे मुंडी उठा के कोई चले देते, अपलाइन नहीं करे, ऐसे तो फिर पिताजी के पीछे पड़ जाओ। आपने शादी करवाई थी, आप संभालो, हम नहीं संभाल। वहां तो आगे आगे खड़े आते हैं, दूर हटो दूर हटो। आदमी भी बड़ा गजब है, मतलब 2 मुंह 4 मुंह वाला सांप देखा आपने? सांप, राजकोट की बात नहीं कर रहा, दिल्ली। ये जो नाम है देखो आप, बाटा इंडिया, किर्लोस्कर, किर्लोस्कर मेरे ख्याल से राजकोट की कंपनी है ना, यही है ना। ये पंप बनाते, जो लोग पैदा हुए तो से सुन रहे थे, खेतों में इनके पंप रखते थे। बाटा साहब जब पैदा हुए तभी जब वो स्कूल में काले जूते पहनते थे, छोटे छोटे, वही जूता था। ये जितनी भी कंपनियां, जेके सीमेंट, लक्ष्मी फोर्ट, ये करीबन 70 साल हो गए इन कंपनियों को, और पूरे देश में 70% लोगों को मालूम। इन लोगों, इन कंपनियों का नाम सुना है? नाम सुना है? ये सुनो, बाटा फाटा एंड कंपनी, इनका टर्नओवर ये है, तकरीबन 70 साल में देश में 70% जनता इनको जानती है। आरसीएम बिजनेस हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं। मेरे को 2 साल हो गए ज्वाइन किए, मेरे को 5 साल हो गए, मेरे को 10 साल हो गए। सवाल ये नहीं तू कब पैदा हुआ, सवाल ये कि काम कितनी देर की है। हाँ जी, दिमाग में घुस गया। मेरे को 5 साल हो गए, पूछता हूँ प्लान नहीं होता, हिंदू के पट्टे 10 जन्म ले लेते, तेरे को पैसा क्यों चाहिए? शादी करके अगले दिन दुबई चला नौकरी करने, 10 साल बाद वापस आया और गली में आके हंगामा मचा रखा है। 10 साल हो गया शादी को, बच्चा नहीं है, बच्चा साले किसी को ठेका दे के गया था क्या? प्लान दिखाया होता तो घर में रोटी आती। हाँ जी, लोग ज्वाइन करते हैं, दुबई भाग जाते हैं। अपलाइन ढूंढती रहती है, कहाँ इंग्लैंड चला गया, दुबई चला गया, वहां चला गया, माँ बीमार है, भैया बीमार है, कटड़ा बीमार है, भैंसन बीमार है, बारिश हो गई है, टीवी देख रहा है, आज क्रिकेट का मैच है, आज गरबा है, आज सरबा है,
आप तो खुद शरीफ लोग हो, लेकिन दिल्ली में बहुत टेढ़ा मामला है। जरूरत पड़ेगी आपको, उनको जरूरत है आपकी मदद करेंगे उनकी। कितने लोग क्या करते हैं उनकी मदद करेंगे 140 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं, तो कोई आए और तरीके से उनको आसन बता दे। 140 करोड़ जो लोगों की मदद करेगा, ऊपर वाला नीचे उतर के उसकी मदद करेगा। आगे बढ़े। ये पिन लेवल से आरएसएम बिजनेस स्कूल, ये आपका प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर कितने सारे वाइटल अचीवर्स से बात करें अपनी जगह में, जो भी वाइटल अचीवर ईगल आप ज्वाइन करते हैं, फिर आप ये धीरे धीरे प्राइमरी स्कूल में रहते हैं। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, ये आपको तय करना है। 20 साल रहना है कि 2 महीने रहना है, ये आपका टीचर तय नहीं करेगा, ये आप तय करेंगे। हाँ जी, टीचर के सामने तो आप 100 लोगों को बिठाओ, टीचर आके प्लान दिखा देगा, आप 3 महीने में प्राइमरी स्कूल पार कर जाओगे। आप ज्वाइन करने के बाद किसी से प्लान को मिलवाओ मत, अपनी कोई होम मीटिंग मत करो। 25 साल देखता हूं कैसे पार करता हूं, तो आपको करना। हाँ जी, तो ये जितना भी साथी खड़े हमारे लिए दिल खोल के तालियां बजा दे। जब ये साथी ने यहाँ पर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का महीने की इनकम आने लग जाती है, जब इस लेवल को पार करते हैं तो आप रोयल्टी अचीवर बनते हैं। 3% है कि 8% है? एक बार सभी रोयल्टी अचीवर्स खड़े होंगे, एक बार माला गले में डाल के, माला गोद में रखने के लिए नहीं, गले में डालने के लिए। एक बार विठल भाई और राणा जी फोन खींचना, इनका फोटो ले लेना एक बार, देख कितने सुंदर लग रहे हैं। राइट, ये माला इसलिए नहीं पहनाई है कि सुंदर लगना है, माला इसलिए पहनाई है अगले 2-3 महीने बाद जब यहाँ पे वापस में आओ तो सारे के सारे टेक्निकल होने चाहिए। माला इसलिए है ये होगा, ये होगा। ये झूठी बोल रहे हैं, सच्ची बोल रहे हैं, सच्ची। हाँ भाई, अब ये जो साथी है यहाँ पर आपका 20, 25, 30 हजार रुपए से लेकर 50, 60 हजार का, कोई 2 ग्रुप में काम कर रहा है, 3 ग्रुप में काम, लाख रुपए का भी चेक होगा, 3 ग्रुप में काम कर रहा है, 1.5 लाख का भी होगा। राइट, जब आप इस लेवल को पार करते हैं, प्लीज बैठो, थैंक यू सो मच। जब आप इस लेवल को पार करते हैं तो टेक्निकल अचीवर के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब जब आप टेक्निकल आते हैं तब आपकी इंडस्ट्री बिल्ड होना शुरू होती है, आपका बिजनेस कंपाउंडिंग का रूप लेना शुरू होता है, आपको लाखों दिखाई देने लगते हैं, उससे पहले दिखाई नहीं देते। बात पकड़ में आ रही है? मेरे को दिल्ली नजर आएगी तो मैं पहुंच भी जाऊंगा, और दिल्ली नजर नहीं आएगी तो हर ब्रेकर नजर आएगा। या तो मुझे दिल्ली नजर आएगी, या राजकोट से दिल्ली जाना जैसे शुरू करूंगा तो शहर के सारे ब्रेकर नजर आएंगे और रेड लाइट नजर आएगी। बात पकड़ में आ रही है? नजर क्या आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज वो नजर बदलेगी तो नजारे, ये बोलते हैं नजर बदलेगी तो नजारे, तो आप दूसरे नजरिए से देखते हैं। तो आप टेक्निकल अचीवर्स है, राइट, पर्ल या स्टार पर्ल है या एमराल्ड है, एक बार खड़े होंगे सभी टेक्निकल, एक बार खड़े हो सकते हैं प्लीज। इन साथियों को देखिए, जब आप पर्ल है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो छोटा ग्रुप है, बी ग्रुप है, वो कम से कम 5 लाख का है। 3 ग्रुप है तो उसमें भी छोटा 5 लाख का गिना जाएगा, बड़े वाला 10 लाख का हो सकता है, 15 लाख का हो सकता है। खुददारी शुरू की थी, धीरे धीरे 2 को बताया, धीरे धीरे 4 को बताया। सब लोग अपने अपने फायदे के लिए अपने अपनी खरीदारी कर रहे हैं, अपने अपने स्वास्थ्य के लिए अपने अपनी खरीदारी कर रहे हैं। सबने बिल्ली की तरह अपने घर में आरसीएम को जगह दी है। बात पकड़ में आई है? अब जब इनका सालाना टर्नओवर करोगे, महीने का 15-20 लाख रुपए का जो टर्नओवर, जो आप ये क्या नाम है काउंट करोगे, साल का 12 महीने मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी 2 करोड़ की पर्ल जो है 2 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी होगी, स्टार पर्ल की इसकी डबल इंडस्ट्री खड़ी होगी, एमराल्ड की जो करीबन 8 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी होगी। और ये जो आगे जाते जाओगे, अब आपका इसके बाद सिस्टम काम करना शुरू कर देगा, पूरे देश में आपका नेटवर्क होगा। और धीरे धीरे आपने प्रहलाद राय सर को देखा है? किसी ने प्रहलाद राय मेघवंशी को देखा है? करीबन 2200 करोड़ का उनके आईडी के ऊपर टर्नओवर है, 2200 करोड़ की इंडस्ट्री। आपकी तरह कभी 70 रुपए महीने की नौकरी करते थे, 70 रुपए दिहाड़ी की, डेली की। ज्यादा पुरानी बात नहीं, बात पकड़ में आ रही है? यस और नो? हो सकता है। और अभी 1% लोगों को मालूम है, जिसने 25 साल पहले यहाँ पर कोई 50,000, 1 लाख का कोई जमीन का टुकड़ा लिया होगा ना राजकोट में,
हो सकता है वो टीचर हो, स्कूल में जाता हो, उसकी 15,000 20,000 की सैलरी हो, उस टाइम पे उसके पास 50,000 रुपये जमा पूंजी थी, 2,000 साली से लिए, 5,000 साले से लिए, 10,000 इधर से लिए, 2,000 किस भी करके उसको चुका दिया और अपना काम कर रहा है। आज वो टीचर अपने घर का काम करते करते 25 साल बाद अपनी जमा पूंजी बचत खाते में देखता है तो उसमें 50,000 1 लाख ही मिलेगा। अचानक एक आदमी उसके पास आता है और वो आगे बोलता है कि भाई साहब आपका एक जमीन का टुकड़ा है, वो मेन रोड पे उधर वहां पर है, वो बेचना है क्या? अच्छा बेच देंगे, कितना पैसा दोगे? 60 लाख दे देंगे, 50 लाख दे देंगे। वो 25 साल से मेहनत कर करके उसके खाते में भी 50,000 दे दिए, लेकिन जो 1 लाख रुपया उसने 25 साल पहले लगाया था, अब वो 50 लाख देने को तैयार है। तो काम आदमी ने किया है कि पैसे ने किया? बात कुछ कुछ पकड़ में आ रही है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बड़े जो चीजें खरीदने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, लेकिन बड़ा पैसा हम में से किसी के पास है नहीं, तो क्रिएट कैसे करें? अब अगला सवाल आता है उसको क्रिएट कैसे करें, राइट? चलिए, तो वहां पर सबसे बड़ा औजार जो है वो, तो इसके लिए हमें अपने सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा। तो क्या हुआ? 1970 में सारी माएं ऐसे सॉफ्टवेयर बदलती थी सारे बच्चों के लिए। घर में 3-4 बच्चे होते थे, एक को जूता पड़ता था, है ना, 1 बाई मैनुअल, एक को तो मैनुअल पिटाई हो रही है, 2 की ब्लूटूथ से डेटा अपने आप ट्रांसफर हो रहा है। एक की पिटाई होते हैं, बाकी 2 तेरा भी नहीं गिनने तो आज के बाद डेटा ट्रांसफर। बात पकड़ में आ रही है? सो वी ह्यूमंस आर लाइक प्रोग्राम कंप्यूटर्स। ये हम हैं, ये हमारा दिमाग है, हम कौन है? इसलिए मैंने बोला जो जो चीजें आपके ब्रेन के लिए ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, क्योंकि आप जो जो बोल रहे हो आपकी प्रोग्रामिंग होती जाएगी। लॉन्ग टर्म में आपकी प्रोग्रामिंग आपसे काम कराएगी, वही आपकी आदतें बनाएगी। इसलिए कहावत है, इस दुनिया में एक आदमी आदतें बनाता है, बाद में वो आदतें उस आदमी को बनाती हैं। और नाम क्या दे दिया? हमरे नसीब में होगा तो कोई छीन नहीं सकेगा। समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, जब समय आएगा तो कोई रोक नहीं पाएगा भाई। हेलो, हाँ जी। नसीब, समय, एक घर में घुसा, लोगों को क्या है कि कर्म में भरोसा नहीं, समाज बबूत में बहुत भरोसा है। बबूत से कहते हैं चमत्कार, बस कोई आज के पिछले 25 साल देखो आप ध्यान से, वो कहीं नेता नांगलों के साथ नहीं मिलेंगे। सारा टाइम उन्होंने स्कूल कॉलेजों में बिताया उन बच्चों की प्रोग्रामिंग तैयार करने में। उनको मालूम था अगर आज इनका प्रोग्राम मैंने तैयार करा दिया, कल कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और एक नए भारत का निर्माण अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, हम गारंटी दे, आप गारंटी मत दे, प्रोग्राम तैयार करा दो, अपना करेगा, ऊपर वाले ने सबको बराबर पैदा किया हो, और जो पैदा हुआ है वो बड़ा होने के लिए हुआ है। और आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर आज पैदा हुआ है तो वो भी रूबी स्टार रूबी और सफायर और डायमंड जाने के लिए पैदा हुआ है। भरोसा तो करें, जितना शादी करते वक्त अपने आप पे भरोसा किया था उतना तो करो। हाँ जी, किसी पड़ोस से कंसल्टेंसी थोड़ी लेने गए थे, शादी तो कर लिया है, अब तो हम फंस गया। ऐसे थोड़ा हुआ था, वहां भी किसी ने बोला होगा चिंता ना करें सब हो जाएगा। यहाँ पर भी हम बोलते हैं चिंता ना करें, प्रोग्राम तैयार करें सब हो जाएगा, चिंता ना करें। हाँ जी, खाना ही तो है और खाने के हम मास्टर हैं। हम लोग इस दुनिया में खाना खाने के सबसे बड़े मास्टर हैं। पूछो कैसे? 1 किलो के पेट में जो 2.5 किलो ठोकी। हेलो, आदमी जो होता है ना, आदमी होता है वो 1 किलो के पेट में आधा किलो रखता है, लेकिन हम कितना रखते हैं 1 किलो में के पेट में कितना? अब हम कौन है तय, लेकिन आदमी 1 किलो के पेट में आधा किलो, राइट? तभी उसकी एनर्जी कई गुना मल्टीप्लाई रहती है। भैंसा रखता है, भैंसा
भैंस जो है वो 1 किलो के पेट में 2.5 किलो होती है। हमारे एक लेक्चरर थे कॉलेज में मैथमेटिक्स से, पटना साइड गए, तो जो पढ़ाते थे तो लंच के बाद पहला पीरियड होता था हमारा, तो लोग लंच में खा पी के आते थे, क्लास ऐसे होती थी, ऐसे ऑडिटोरियम होता था, उसमें एप्लीकेशन ऑलमोस्ट वही है। हम 30 साल से इसमें घुसे हुए ना, नाम ऊपर क्या लिखा है, एसर लिखा है, एचपी लिखा है, ये क्या लेना, नाम तो हमारा भी अलग अलग लिखा हुआ ना, ये भी तो अलग अलग मॉडल है, जो अलग मॉडल है तो नाम अलग देना पड़ेगा। हाँ जी, कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी तो एक ही है, कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी एक ही है, मॉडल बनाने वाली कंपनी अलग है। कंपोनेंट एक कंपनी बना रही है, मॉडल अलग अलग जगह बन के आ रहा है। हाँ जी, चेहरा अलग अलग है इसलिए नाम अलग अलग है। तो हार्डवेयर एक जैसा है लेकिन सॉफ्टवेयर हम सबका अलग अलग है, वो प्रोग्रामिंग अलग अलग है। अब जिस हार्डवेयर से जो काम करवाना है, ये मेरे सामने हार्डवेयर पड़ा है, इससे मेरे को आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है, तो इस लैपटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा? पीपीटी तो उसको बोलेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या क्या डालना पड़ेगा? अरे यार, आप मोबाइल 24 घंटे काम में लेते हो, कंप्यूटर की दुनिया में हो, अरे यार इतना तो दिल्ली में नहीं होता है। कंप्यूटर कितने लोगों को मालूम है? दूसरे तरीके से बात करता हूँ, आपको अपने मोबाइल से रेलवे का टिकट बुक करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा? वो अपने आप एप्पल का बुक कर देगा या सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा? कौन सा? IRC, ये तो पूछ रहा हूँ। वो अपने आप कुछ नहीं करेगा, चाहे राजा के खानदान में पैदा हो, चाहे गरीब के घर में पैदा हो, मोबाइल चाहे 10,000 का चाहे 1 लाख का है, वो अपने आप कुछ नहीं करेगा। उससे कुछ काम करवाना है तो वो सॉफ्टवेयर उसमें डालना पड़ेगा। अकाउंटिंग करवानी तो टैली या टैली के जैसा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई ना कोई डालना पड़ेगा। आपको स्प्रेडशीट पे काम करना तो एक्सेल डालना पड़ेगा, पावर पॉइंट दिखाना तो पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन दिखाना तो पावर पॉइंट डालना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है? हम लोगों को डाउनलोड दिमाग में पिछले 20-30-40 साल में जिस किस्म के माहौल में पले हैं, हमारे दादाजी पिताजी गरीबी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, उसकी जगह पे अमीरी का सॉफ्टवेयर ही डालेंगे तो ये चवन्नी का भी काम है, चवन्नी का भी बदलाव होगा। सिर्फ लोगों को जोड़ने के बारे में सोचते रहेंगे, 3 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, 6 भाग भी तो गए। क्योंकि जोड़ी जोड़ी पुरानी तो है, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, पर प्रोग्राम, बात पकड़ में आ रही है? तभी आपका डिवाइस काम करता है, उससे पहले काम नहीं करता। तो जैसा सॉफ्टवेयर याद डालेंगे वैसा ही काम। इसलिए बोला गया है दी ह्यूमंस, हम जो आदमी हैं वो, मोदी जी में और हमारे में क्या फर्क है? उनमें सॉफ्टवेयर राजनीति का, हमारे सामने सॉफ्टवेयर, हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का है। किशोर का भी है, मीनू मैडम आई थी जिनके दिमाग में किशोर का सॉफ्टवेयर, फर्क क्या है? बात पकड़ में आ रही है ना? राइट, टीसीजी के दिमाग में क्या सॉफ्टवेयर है, किस तरीके से जन जन जो है, हर आदमी हर जगह तक ये मतलब नए भारत का निर्माण हो जाए और घर घर तक ये चीजें पहुंच जाए, उनका सॉफ्टवेयर अलग है। राइट, बीसी सर का सॉफ्टवेयर वो अलग है, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्कर टूटा, तो आपका हर एक का सॉफ्टवेयर अलग है। सॉफ्टवेयर के हिसाब से वैल्यू सॉफ्टवेयर की है। तो दुनिया की जितनी भी कंप्यूटर कंपनी है वो जितना पैसा बनाती है उन सबसे ज्यादा एप्पल बनाता है। पूछो क्यों?